हेलो गाइस, मेरा नाम है धर्मेंद्र पंजवानी और हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग रेशियोज फॉर क्लास 12th। प्रीवियसली वी डिड प्रीवियसली ऑन द पार्ट दैट वी डिड, हमने उसमें किया था रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें हमने बताया था कि कैपिटल जो एम्प्लॉयड है उसमें हमने कितना रिटर्न कमाया है। सिमिलरली शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा लगा के शेयर होल्डर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर्स फंड एम्प्लॉय करके कितना पैसा कमाया गया है। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे विद द रेशियो अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, अब अगर आपने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी तो आपको ये पता होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ एंड देन हम उसमें से चेक करेंगे हमने जो पहले टेबल बनाई थी पिछले वाले पार्ट्स में। ठीक है, द रेशियो इज कंप्यूटेड एज फॉलोज: ईपीएस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? सर, हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो समझा है, बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर क्या क्या बताता है कि हर शेयर पे आपने कितना कमाया है, कंपनी के हर शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया है। ठीक है, नाउ अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज वर्कड आउट एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड ऑन व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आते हैं हम हमारी टेबल पे। ये देखो, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है ईबीआईटी। यहाँ पे आते हैं हम, जस्ट नीड अ मार्कर। हाँ, सबसे पहले आता है पीबीआईटी। पीबीआईटी में से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। फिर आता है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैंने टैक्स माइनस कर दिया। फिर आया मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दूं, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दूं, ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा? उसके बाद मेरे पास बचेगा ई ए ई एस एच। ई ए ई एस एच जिसको कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी कि ये पैसा है जो सिर्फ किसका है? जो सिर्फ किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। जो सिर्फ किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। ठीक है, ये जो पूरा पैसा है ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। अब देखो, मान लो एग्जांपल लेते हैं अपन इधर। ठीक है, नीचे थोड़ा करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है 1 लाख रुपीस। ठीक है, और टोटल शेयर्स हैं, कंपनी ने जो टोटल शेयर्स मार्केट में निकाल रखे हैं वो है 100 शेयर्स। ठीक है, अब ये 100 शेयर्स कैसे कैसे डिवाइडेड है? मिस्टर ए है जिसके पास है 51 शेयर। ठीक है, मिस्टर बी हैं जिनके पास है 15 शेयर्स। ठीक है, मिस्टर सी है जिसके पास है 23 शेयर्स। ठीक है, और भी ले लेते हैं, कितने शेयर बचे? ये बचे 11। ठीक है, मान लो डी एंड कंपनी, डी एंड कंपनी मतलब मान लो डी ई एफ करके सो ऑन, जो भी है, बहुत सारे लोगों के पास जो बचे हुए क्या है? 11 शेयर्स है। ठीक है, 11 शेयर्स है। अब ये टोटल शेयर्स है 100 और ये टोटल इनकम है इन 100 शेयर्स की। अब मुझे जानना है कि पर शेयर मैंने कैसे कमाई की। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सिंपल है, टोटल जो मैंने कमाई की उसको अगर मैं हर शेयर में डिवाइड कर दूं तो मेरे को आ जाएगा मैंने कितनी कमाई की? 1000। यानी मैंने अर्निंग्स पर शेयर कितनी की है? 1000 रुपी पर शेयर अर्न किया है। ठीक है, अब मैं क्या बता सकता हूँ मिस्टर ए ने कितना अर्न किया? हाँ सर, मैं बता सकता हूँ ना, 51 शेयर्स हैं, पर शेयर की अर्निंग 1000 है, तो मिस्टर ए ने अर्न किया होगा 51,000। ठीक है, सिमिलरली बी ने अर्न किया होगा 15,000, सी ने अर्न किया होगा 23,000 और डी ई एफ जैसे सब ने किया होगा 11,000। और टोटल कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब थोड़ा शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, वरना आप पार्ट आई थिंक 12 जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशो के बारे में, नेट प्रॉफिट रेशो के बारे में आपको बताया था, उसमें आपको अच्छे से आइडिया लग पाएगा इस पूरी टेबल के बारे में
और इसके बारे में, यू कैन रेफर दैट, ठीक है। और आपको थोड़ा और मैंने डिटेल में समझा दिया फॉर अर्निंग्स पर शेयर के बारे में भी, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर? व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर? नाउ बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कैपिटल। Equity shareholders fund divided by number of share capital. And what is equity shareholders fund? Equity shareholders fund क्या होता है? जो पूरा जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड होता है, मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों ने खुद का कुछ पैसा लगाया होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों ने खुद का कुछ पैसा लगाया होगा, और इन टोटल पैसों को क्या मिला के बोलते हैं हम? शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर हम टोटल शेयर होल्डर्स फंड में से प्रेफरेंस शेयर का फंड निकाल दें, प्रेफरेंस शेयर के पैसे निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। यही इसमें बोल रखा है कि बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर्स फंड है, उस शेयर होल्डर्स फंड में से अगर हम प्रेफरेंस शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बचेगा, ठीक है। सिंपल है। क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। सॉरी, नॉट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, not number of equity shareholders, that is number of equity shares. That's a lot of confusion for you maybe, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किसको बोलेंगे यहाँ पे? कि कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं। इस क्वेश्चन में हमें पता है यहाँ पे टोटल 100 है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हुए? 100। वहीं पे अगर कोई बोल रहा है नंबर ऑफ टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो चलो यहाँ मान लो कि सिर्फ डी के पास है सारे के सारे 11 शेयर, ठीक है। तो कितने शेयर होल्डर्स हैं सर? ए बी सी और डी। होल्ड करने वाले तो 4 ही है ना, शेयर को होल्ड करने वाले कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल शेयर होल्डर्स कितने हुए? 4, ठीक है। दोनों एक नहीं है, आई टोल्ड यू, दोनों एक नहीं है, ठीक है। सो ध्यान रखना वर्डिंग्स का, इट्स नॉट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इट्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट हमारा किस पे? डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो। नाउ डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशो हमें ये बताता है कि हमने टोटल अर्निंग्स पर शेयर में से कितना डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेट्स गो टू आवर टेबल अगेन, ठीक है। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स पे हमने निकाली है अर्निंग पर शेयर, यानी मैंने अर्निंग्स पर शेयर, मान लो अर्निंग्स पर शेयर जो हमारे पहले एग्जांपल में चल रही थी वो थी कितनी? 1000। कितनी थी? 1000 थी, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये देखो, कंपनी है, ठीक है। कंपनी का एक शेयर कितने का? 10 रुपए का है, ठीक है। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 100, ठीक है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपीज का। नाउ कंपनी का ईपीएस कितना आ जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 विच इज 1000, ठीक है। अब कंपनी ने 1000 रुपीज पर शेयर कमाए। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। दूसरा, रिटेन। नाउ व्हाट इज डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? भाई मैंने 1000 रुपीज कमाए पर शेयर के हिसाब से। कंपनी बोल रही है कि पर शेयर के हिसाब से मैंने 1000 रुपीज कमाए। अब कंपनी ने डिसीजन लिया कि ये 1000 रुपीज में से मैं 700 रुपीज का डिविडेंड पे कर दूंगी सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, यानी कि हर इक्विटी शेयर होल्डर को मान लो हर इक्विटी शेयर पे 700 रुपीज मिल जाएंगे, 700 रुपीज मिल जाएंगे, यानी कि इस एग्जांपल में हम क्या लेते हैं? 700। मैंने 1000 कमाए पर शेयर, मैंने पर शेयर 1000 कमाए। कंपनी ने बोला इस 1000 की अर्निंग में 700 रुपीज हर शेयर को बांट दो, हर शेयर को बांट दो, ठीक है। और जो बचता है वो क्या होता है? रिटेन। जो बचता है वो क्या होता है? रिटेन। रिटेन का मतलब वो जो 300 रुपीज है वो हम रिटेन करके हमारे
रिजर्व्स में रख देंगे, ठीक है। सो दो चीजें होती हैं जिनसे इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग्स पर शेयर बनता है, या फिर अर्निंग्स पर शेयर का हम दो चीजें कर सकते हैं, है ना। या तो हम डिविडेंड पे कर दें पूरा का पूरा, ठीक है, या हम पूरा का पूरा रिटेन कर दें, या फिर हम तीसरी चीज क्या कर दें, थोड़ा अमाउंट डिविडेंड पे कर दें और जो बचा हुआ है वो रिटेन कर लें। थोड़ा अमाउंट डिविडेंड पे कर दें और जो बचा है वो रिटेन कर लें, ठीक है। अब देखो, ये जो बच जाता है, ये जो अमाउंट हमने डिविडेंड पे किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीपीएस, यानी कि डिविडेंड पर शेयर। यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर 1000 थी, 1000 में से मैंने 700 दे दिया, है ना। तो जो डिविडेंड मैंने दिया है वो भी तो पर शेयर है, एक ही तो शेयर का है, एक ही शेयर का तो है ना। अब अगर मैंने डिविडेंड पर शेयर 700 है मेरा, तो मेरा टोटल डिविडेंड कितना होगा सर, डिविडेंड पर शेयर को इनटू कर दो नंबर ऑफ शेयर से, जितने भी शेयर्स हैं उनसे इनटू कर दो। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने डिविडेंड का पता लगाने की कोशिश की, तो डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, कितना होगा, 700 है डिविडेंड पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 100, तो कितना आ जाएगा 70,000। यानी कि 1 लाख रुपीज मैंने पूरा कमाया, 1 लाख में से मैंने 70,000 बांट दिए शेयर होल्डर्स को। शेयर कैपिटल का सॉरी, जितने भी शेयर उन्होंने होल्ड कर रखे हैं सारे शेयर होल्डर्स को मैंने बांट दिए 70,000 रुपीज, और जो बचता है 30,000 वो मैंने क्या किया, रिटेन करके अपने पास रख दिया रिजर्व्स में, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, डिविडेंड बोलता हूं तो डिविडेंड में पूरा आ जाता है यानी 70,000, और अगर मैं डिविडेंड पर शेयर बोलता हूं तो पर शेयर को कितना डिविडेंड मिला, यहाँ पे 700 रुपीज का डिविडेंड मिला, ठीक है। अब डिविडेंड पे आउट रेशो को क्या कहेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशो, यानी डिविडेंड पे करने का रेशो। यहाँ पे कैसे निकलेगा, डीपीएस अपॉन ईपीएस, यानी कि जो डिविडेंड है किस में से निकल रहा है, किस में से बट रहा है, वो निकल रहा है ईपीएस में से। सो डीपीएस अपॉन ईपीएस हमें क्या बताता है, वो हमें एक ऐसा रेशो देता है जिससे हम निकाल सकते हैं कि आउट ऑफ टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमने कितना परसेंट डिविडेंड में दे दिया है, हमने कितना परसेंट डिविडेंड में दे दिया है। देखो, उस एग्जांपल के अगर अकॉर्डिंग अपन लेते हैं तो कितना होगा, 700 मेरा डीपीएस था, और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, इंटू करेंगे 100 से, कितना आएगा 70%, कितना आएगा 70%, ठीक है। अब 70% का मतलब जो टोटल मैंने पूरा प्रॉफिट कमाया, यानी 1 लाख का मैंने पूरा जो प्रॉफिट कमाया उसमें से 70% क्या कर दिया मैंने, डिविडेंड पे कर दिया। और आप अगर 1 लाख का 70% लगाओगे तो क्या आएगा 70,000। हमने उधर भी कितना कैलकुलेट किया था, 70,000 पूरा डिविडेंड, ठीक है। यह आ गया हमारा 70% डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशो की कितना परसेंट हमने डिविडेंड पे कर दिया, और वो डिविडेंड हम किस में से पे करते हैं, इक्विटी अर्निंग्स पर शेयर, या फिर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड अपॉन अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। उस अगर क्वेश्चन को हम लें तो हमारा क्या था, डिविडेंड 70,000 दिया था हमने टोटल, और 1 लाख हमने EAESH यानी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकाला था, और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 70% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 100% इंटू 100 भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो कंप्लीट। उसके बाद आता है हमारा लास्ट रेशो, इस पूरे चैप्टर का लास्ट रेशो, विच इज व्हाट, प्राइस अर्निंग रेशो, या फिर हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीई रेशो। हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीई रेशो, ठीक है। पी रेशो क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। नाउ अब आपको मैं बताऊं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है। देखो,
अर्निंग पर शेयर तो हमें किससे पता लगता है, जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स कमाए हैं उसमें से हम सारे खर्चे माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है वो माइनस कर देंगे, और जो एंड में बचता है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हमारे पास क्या आता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग पर शेयर मान लो अभी इसमें पिछले हमारे जो हम कर रहे थे कितना आया, अर्निंग्स पर शेयर 1000 रुपीज आया। ठीक है, 1000 रुपीज आया अर्निंग पर शेयर। अब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है, कि वो प्राइस जिसमें जो कंपनी का शेयर है मार्केट में मिल रहा है, कंपनी का शेयर है जो मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, मान लो आज मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो मैं शेयर मार्केट पे जाऊंगा तो मैं देख सकूंगा कि कितना है। ठीक है मैं आपको ऐसे एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि आप अगर नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको हर कंपनी के शेयर की प्राइस दिख जाएगी, आपको हर कंपनी के शेयर की प्राइस दिख जाएगी। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। आओ देखते हैं सबसे पहले मार्केट प्राइस ऑफ रिलायंस जियो। ठीक है, आओ देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे ये तो बहुत ही सर्च करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर देख लो आप क्या लिखा हुआ है, जियो फाइनेंस शेयर्स लिस्ट एट 265 ऑन बीएसई। बीएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ जियो का शेयर कितना है, 265। ऐसे ही आप काफ़ी कंपनीज का देख सकते हो, शेयर प्राइस ऑफ अडानी। ठीक है, ये देखो यहीं पे लिख के आ गया 322.05। और भी देख सकते हो आप, एमआरएफ देख सकते हो। ठीक है, ये रहा 1,08,623। ये क्या है, शेयर प्राइस है, सबसे ज़्यादा है एमआरएफ का शेयर, अगर आपको नहीं पता हो तो। और भी आप बहुत कंपनीज के देख सकते हो आप। कौन सी कंपनी का और देखो, इन्फोसिस, ये देखो 1436.5। ठीक है, ये क्या है, ये है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो पी रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, पी रेशो कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन इक्विटी अर्निंग्स पर शेयर अपॉन क्या, अर्निंग्स पर शेयर। यानी कि पी रेशो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस का, प्राइस मतलब मार्केट की प्राइस। ठीक है, और अर्निंग मतलब कितना कमाया है एक्चुअली उस रेशो ने उस पीरियड में। ठीक है, पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, सो मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग यानी अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इंटू 100 कर दोगे आपके पास आ जाएगा पी रेशो। ठीक है, यहाँ होता है हमारे सारे के सारे रेशोज कंप्लीट। हम नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेशन करेंगे और वाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे विद आर अनसॉल्व क्वेश्चंस फॉर डीके गोयल। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।